वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, अगर कोई ये समझे ना कि मैं किसी को रोटी खिला रहा हूँ, मैं किसी को रिजक दे रहा हूँ या मेरे बिना किसी का गुजारा नहीं होना, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि रोटी और रिजक देने वाला वो परमात्मा है। वो तो पत्थर पर बैठे जीवों को, जल में बसते हुए जीवों को भी रोटी दे रहा है, रिजक दे रहा है। अगर आप उसका नाम लोगे ना तो वो आपको भी कभी भूखा नहीं रहने देगा। आपकी भी प्रतिपालना वो परमात्मा खुद करेगा। एक संसारी एक पंडारी, एक लाए दीवान, जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार। जिसने सारे संसार को रचा है, इस सारे संसार की रचना की है, फिक्र भी तो उसी को है ना, उसी ने तो रोटी देनी है ना। एक फकीर रोज पहाड़ी पर जाकर खुदा का ध्यान करके नमाज पढ़ता था। उसको वहाँ पर उस रब का जलवा दिखाई देता था, उस रब का प्रकाश दिखाई देता था। एक दिन उस फकीर ने नमाज पढ़ी, ना तो उस रब का जलवा दिखाई दिया, ना प्रकाश दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद जब रब का प्रकाश हुआ तो उसने कहा, ऐ खुदा, आज तूने आने में देर क्यों लगाई? तो रब की आवाज़ आई कि मैं क्या करूं, मुझे सारे संसार के लोग रोजी दहिंद कहते हैं। मैं सबको रोजी रिजक देकर आ रहा था, तो आने में कुछ ज़्यादा समय लग गया। फकीर ने कहा, ऐ खुदा, ये रिजक देने वाली ड्यूटी कल से मुझे दे दे, ये वर्ताने वाला करछा मुझे दे दे। खुदा ने कहा, बेशक ले ले, लेकिन देखना किसी के साथ वितकरा ना करना, सबको देना। फकीर ने वर्ताने वाला करछा रब जी से ले लिया। जिस समय वर्ताने का समय हुआ, उसने देखा एक व्यक्ति पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है। उसने सुबह उठकर ना तो खुदा का नाम लिया, ना बंदगी की, ना कोई नेक कर्म किए, सारा दिन पाप किया। उसने सोचा, इस व्यक्ति को मैं रोटी नहीं दूंगा, रिजक नहीं दूंगा। बाकी सबको उसने रिजक दिया, रोटी दी, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं दिया। अगले दिन जब फकीर खुदा के पास आया, खुदा ने पूछा, तूने सबको रिजक दिया, सबको रोटी बांट दी? तो कहने लगा, सबको बांट दी, सबको दे दिया, लेकिन उस पापी को नहीं दिया, जो आपकी दी हुई दातें तो ले रहा है, लेकिन आपका शुक्राना नहीं कर रहा है। खुदा ने कहा, नहीं, रिजक सबको देना है, रोटी सबको देनी है। इस पुण्य पाप का हिसाब तो मैं सबके साथ बाद में कर लूँगा। प्रभु ने अपना दिया हुआ करछा उससे वापस ले लिया, कहा कि मेरा करछा मुझे वापस दे। अगले दिन फकीर प्रसादा छक रहा था। प्रसादा छकते छकते उसका ध्यान एक कीड़े पर गया। उसने सोचा, खुदा कहता है कि मैं सबको रोटी देता हूँ, रिजक देता हूँ। इस कीड़े को एक डब्बी में बंद कर लेता हूँ और उसमें देखता हूँ कि इसको कैसे रोटी देता है, कैसे रिजक देता है। उसने उस कीड़े को उठाया, डब्बी में बंद किया, ऊपर से धागा लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। और हाथ धोकर जब वो उस पहाड़ी पर पहुंचा जहाँ उसे रब का जलवा दिखाई देता था, प्रकाश दिखाई देता था, जब वो खुदा के ध्यान से जुड़ा तो प्रकाश दिखाई दिया, जलवा दिखाई दिया। उसने कहा, ऐ खुदा, क्या तूने सबको रोटी बांट दी, सबको रिजक दे दिया? हाँ, मैंने सबको रिजक दे दिया। कोई बचा तो नहीं जिसको तूने रोटी ना दी हो, रिजक ना दी हो? खुदा कहने लगा, नहीं, कोई नहीं बचा। उस फकीर ने अपनी जेब से डिब्बी को बाहर निकाला और डिब्बी के ऊपर से उस धागे को उतारा और कहा, देख खुदा, इसको तूने रोटी नहीं दी, रिजक नहीं दिया। खुदा कहने लगा, डिब्बी खोल के तो देख। जैसे ही उस फकीर ने डिब्बी का ढक्कन उतारा और डिब्बी खोली तो उस कीड़े के मुंह में एक चावल का दाना था। फकीर ने कहा, ये चावल का दाना इसमें कहाँ से आ गया? खुदा ने कहा, जब तेरे मन में आया ना कि आज इसे रोटी नहीं देनी, रिजक नहीं देना, जब तू हाथ धोने जा रहा था, जो चावल तूने खाए थे वो तेरी उंगलियों के साथ लगे थे। उन चावलों का एक दाना मैंने पहले ही डिब्बी में डाल दिया था। हाथ चाहे किसी के भी हो, लेकिन प्रेरणा मेरी ही होती है। फकीर सजदे में पड़ गया, कहने लगा, ए खुदा, तू जिसको रोटी देना, रिजक दे, उसकी रोटी कोई नहीं बंद कर सकता, उसका रिजक कोई नहीं बंद कर सकता। जिसका साहिब डाडा होए, उसनू मार ना सके कोई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।